मोहित हो रहे हैं। उस परमात्मा की ऐसी प्रबल माया है, अक्षय देव प्रबलता माया, छूटे राम करो जो दाया। बहुत प्रबल माया है भगवान की। शिव विरंची को मोहि कोहे बपरान। और उसमें माया में एक दुष्ट अक्षय दुख रूपा जावस जीव पराभव रूपा, एक अत्यंत दुष्ट माया है जिसको साधु संत महापुरुष अविद्या माया कहते हैं। एक विद्या माया है जिसके द्वारा सृष्टि का सृजन, पालन, परावर्तन ये सब कार्य हुआ करता है। सृष्टि में जो कुछ भी है सब माया का खेल है। परमात्मा तो तटस्थ कूटस्थ निष्क्रिय ब्रह्म है, कुछ नहीं करते वो अपने आनंद में, निजानंद में, परमानंद में स्थित हैं। उनकी सापेक्षता से उनकी जो माया है ये सब खेल खेल रही है। तो ये जो अहमता और ममता वाली माया है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इत्यादि के द्वारा ये जो अहमता और ममता करके माया है वो ही अविद्या माया है, अविद्या माया है। और उसके कारण हम सब दुखी हो रहे हैं। तो पहले तो किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये हमारी संतान है। ये एक भ्रांत धारणा है, बिल्कुल गलत धारणा है। इसी का नाम मोह है। ये तो केवल संयोग है कि आप उनके माता पिता बन गए, वो आपके साथ जुड़ गए। रेती में जल प्रवाह के द्वारा कितने कण, रेती के कण जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये अनंत काल से जीव जो है, असंख्य जीव हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। उसमें कोई हमारे माता पिता बन जाते हैं, कोई भाई बंधु बन जाते हैं। संसार में हमको रहना है तो इस प्रकार से रहना चाहिए कि ये केवल बाहर का एक अभिनय है, नाटक है, लीला है। जिस प्रकार से एक ड्रामा, एक नाटक खेल खेला जाता है रंगमंच पे, ऊपर से सब लगता है कि सही अभिनय किया जा रहा है, परंतु अंदर से वो व्यक्ति, जो भी अभिनय करने वाला पात्र है, वो अंदर से जानता है कि इसमें ना हम कुछ कर रहे हैं और ना अमुक कुछ कर रहा है, केवल सब अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। कबीर साहब तो स्पष्ट कहते हैं, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम। सब खेल परमात्मा श्री राम का है। हमारे सूरदास जी महाराज स्पष्ट कह देते हैं, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, कीन सब गोपाल की हुई, कीन सब गोपाल की हुई। वो परमात्मा ही सब खेल खेल रहे हैं, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। हाँ, अभिनय हमको अच्छा करना है, ना तो उनको ऐसा प्रतीत हो कि हम उनके साथ अपना कर्तव्य नहीं निर्वाह कर रहे हैं। परंतु अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये माता पिता व्यर्थ ही और हमारे जीवन में चंचुपात कर रहे हैं। माता पिता के विषय में भी रावण कहता है, अब मैं वो हाथ पकड़ के चलने वाला नादान बच्चा नहीं हूं, अब मैं सब समझता हूं। जब बच्चों को इतना अहंकार हो कि हम सब समझते हैं, अब हमको माता पिता से जो उन्होंने जीवन पर्यंत अनुभव किया है, उस अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती हम उनके ऊपर बोझ बने। अपना कर्तव्य हम निभाते रहें, अपनी तरफ से कोई चूक ना होने दें। और कोशिश करें कि बच्चे जो हैं एक आदर्श मानव बने, सही, क्योंकि परमात्मा ने हमको मानव का शरीर दिया है और बच्चों को भी मानव का शरीर दिया है। तो वो मानव के ढांचे में, अर्थात पुतले में सही कार्य करें। क्योंकि अगर परमात्मा को लगता कि इससे दूसरा कार्य लेना है तो दूसरे प्रकार का शरीर देते। परमात्मा ने जब मानव का शरीर दिया है तो मानवोचित व्यवहार होना चाहिए, उसके साथ पशुवत आचरण नहीं होना चाहिए, और अन्य अन्य इतर जो शरीर हैं
उनके सदृश भी आचरण नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं एक आदर्श मानव बने, और मानव में भी अगर जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि समाज की जो व्यवस्थाएं हैं हमेशा से हमारे ऋषि महर्षि हम सबको जीने के लिए एक कला देते आए हैं। जीवन जीने की एक कला होती है, और जिस प्रकार से कोई भी उपकरण को हम संचालित करना चाहते हैं तो उसके विषय में उसकी माहिती, उसके विषय में जानकारी पूरी हमको चाहिए। अगर उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है और उस उपकरण को हम ऐसे ही छेड़खानी करने लग जाएं तो उपकरण खराब हो जाएगा। और आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनकी तो हालत तो बहुत जल्दी खराब होने वाली है, बहुत जल्दी। युग प्रमाण है, और उसके हेड को बारंबार सीताराम किया तो उसका दिमाग खराब। वो ही बच्चों के साथ बात है। इसलिए जो सही आचार संहिताएं कहती हैं, 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्रेम से खूब प्यार दो, दुलार दो। 5 से 16 वर्ष तक उसका शिक्षा का समय है, उसको बहुत उचित शैक्षणिक योग्यताएं उसमें पैदा की जाएं। पहले की परंपरा के अनुसार गुरुकुल की व्यवस्था थी, आजकल नहीं है, जाने दो, जो है जिस प्रकार की है। तो उस और 16 के बाद उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। उसके साथ फिर हमको हम माता पिता हैं ऐसा सोच के व्यवहार नहीं करना है। हम उसके सखा हैं, मित्र हैं, और जिस प्रकार से मित्र के साथ व्यवहार करता है उस प्रकार से जब आप करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आप उसमें ऐसा ना सोचें कि हम कुछ हैं और बच्चों का हमारे प्रति कुछ दायित्व होना चाहिए। बच्चों के लिए हम ये जरूर कहेंगे, बच्चों का धर्म अलग है, माता पिता का धर्म अलग है, हर एक का धर्म अलग अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग अलग है। पत्नी पति के प्रति कैसा व्यवहार करे, पति पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार करे, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। श्री राम। तो बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और उन पे किसी प्रकार का भी अपना स्वत्व अधिकार ना हो, किसी प्रकार का अधिकार ना हो। हाँ, जैसे सभी प्राणी मात्र के प्रति अंदर से एक भावना होनी चाहिए कि सब सुखी हों। हम सब हर एक व्यक्ति के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और वो बच्चे हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, अर्थात माताओं ने उसको गर्भ में रख के जो कुछ कष्ट सहन किया, जो कुछ उसके लिए किया, वैसे उस समय से ही उनको जैसे भी संस्कारों में ढाल दिया जाता तो वो जीवन पर्यंत बहुत मजबूत संस्कार होते हैं, बहुत मजबूत संस्कार होते हैं। उनको कितना ही कोई हिलाना चाहे वो नहीं हिलते हैं। फिर उसके बाद 5 वर्ष की अवस्था तक और संस्कार दृढ़ होते हैं, फिर धीरे धीरे संस्कार कमजोर पड़ने लग जाते हैं। बाद के उथले संस्कारों को बदला जा सकता है, और जैसे जो कुसंग के कारण दोष बच्चों में पैदा हो जाता है। देशकाल परिस्थिति के अनुसार वहाँ का सभ्यता, वहाँ का वातावरण उन बच्चों को कैसा बना देता है। फिर कुछ सामाजिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका बच्चों पे प्रभाव पड़ता है, तो ये सब बदल सकता है। तो ऊपर से उथले संस्कार हैं, ये गहरे संस्कार तो जो गर्भ शिशु के हैं और उससे भी गहरे जो बीज रूप में लेके आया है वो, क्योंकि जीव इसी जन्म में तो नहीं जन्म रहा है ना, ये तो पता नहीं असंख्य जन्म पहले के ले चुका है। और मन, बुद्धि, अहंकार सब एक साथ लेके चलता है। जैसे वायु शुद्ध है, परंतु जब फूलों के ऊपर से जाती है तो उसमें गंध दिखाई देती है, गंध पृथ्वी का गुण है। अग्नि के ऊपर से जाता है तो उसमें उष्णता दिखाई देती है, बर्फ के ऊपर से, जल के ऊपर से जाता है उसमें शीतलता दिखाई देती है। तो न तो वायु का गुण उष्णता है, न शीतलता है, न गंध है,
ये सब उसमें आरोपित है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जो है जब एक शरीर में रहता है तो वो उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा जो संस्कार बनते हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के जो हमारे चित्त में संस्कार इकट्ठे हैं, इसीलिए हम कहते हैं संचित। तो ये संचित कर्म जो है ना वो सब चित्त में इकट्ठे रहते हैं और ये एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो वहां भी वो लेके जाता है। तो जो पूर्व के संस्कार हैं उनको तो हम बहुत जल्दी नहीं बदल सकते और फिर गर्भस्थ अवस्था में जो बच्चे पे संस्कार आते हैं वो भी काफी मजबूत होते हैं और उसके बाद 5 वर्ष की अवस्था तक और भी गहरे हैं। फिर 5 वर्ष की अवस्था के बाद के संस्कार और वो जो है बदले जा सकते हैं, उनमें बहुत समस्या नहीं है। अभी हमारे पास एक जन्माक्षर ला के रखा था कल। अब उसमें क्या है, कोई उसका गलत अर्थ नहीं ले ले, परंतु हम बता रहे थे उसमें एक चांडाल योग पड़ा हुआ है। चांडाल योग पढ़ने से क्या होता है कि वो दुर्व्यसनों में, अभक्ष पदार्थ ग्रहण करने में आदि में प्रवृत्त हो जाने वाला है, होगा ही। अब क्या है, वो पूर्व के कर्मों के अनुसार जन्माक्षर में वो तो पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा तो बहुत मजबूत है वो। अब उनको बदलना होगा तो काफी कठिन होगा, उसको इतनी सरलता से नहीं बदला सकता। हाँ, वैसे सत्संग की ऐसी महिमा है, सत्संग की काक होई पिक बकऊ मराना, सत्संगत महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा तो इतनी है कि कौवा जो है कोयल बन जाता है, बगला जो है हंस बन जाता है। तो सत्संग की महिमा अपने आप में है। तो पर जब बहुकाल करिए सत्संगा, यह नहीं कि छन्माद के सत्संग से भी बहुत कुछ होता है, परंतु ऐसे जो संस्कार हैं जो बहुत गहराई तक है, जो बीज के रूप में आए हैं। अब जैसे नीम का बीज है, अब हम उसको कितना ही दूध और इक्षु रस से, गन्ने के रस से और सिंचाई करें और सब करें और हम सोचें कि ये अपनी कड़वाहट छोड़ दे, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। नीम को मधुर बनाना, वैसे अब बात स्वरूप कुछ भी हो सकता है। नानक जी ने रीठा तो कड़वा होता है परंतु उसको मीठा रीठा कर दिया। आज भी आप जाके देख सकते हैं, मीठा रीठा है, वो खाया जा सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये कुछ संतों का जो एक विशेष प्रभाव है और विशेष लीलाएं घटित होती हैं, उनको अब बात स्वरूप, हमेशा साधारण रूप में ऐसा नहीं होता है सर। तो नीम ही रहता है, नीम मधुर हो जाए तो कठिन है। तो मुख्य बात है हम अपनी स्व स्थिति को कैसे संभाल के रखें। हम जानते हैं परिस्थिति जो है वो हमारे अधीन नहीं है, वो पर स्थिति है और स्व स्थिति हमारे अधीन है। हम जब अपने आप में कर्ता बनते हैं तभी सब समस्याएं पैदा होती हैं। तो सबसे पहले यही बताया गया कि इस अहमता ममता को छोड़ दें, इस कर्तृत्व अभिमान को छोड़ दें और फिर मुख्य रूप में बच्चे अब बड़े हो चुके तो उनको केवल प्रेम से, मित्र भाव से समझाएं। स्वीकार करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करते भगवान की माया को नमस्कार करें कि भगवान आपकी बड़ी प्रबल माया है और आप ही चाहें तो। और इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना भी की जा सकती है कि परमात्मा अगर आप चाहें तो आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उन बच्चों के हृदय में भी बैठे हुए हैं, आप उनकी बुद्धि को बदल दें। अगर हमारी प्रार्थना में हमारी संकल्प शक्ति कितनी दृढ़ है, कितनी मजबूत है। जो व्यक्ति निसंकल्प ज्यादा रहता है, मतलब बहुत से व्यक्ति तो क्षण प्रति क्षण नए नए संकल्प करते रहते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा, तो उनके संकल्प शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। और जो व्यक्ति लंबे समय तक निसंकल्प रहता है, निर्विचार की स्थिति में डूबा रहता है, स्थित रहता है, तो उसमें संकल्प शक्ति बहुत होती है। तो वो जैसा संकल्प करता है वैसा तत्काल उसका परिणाम दिखाई दे जाता है।
तो इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना की जाए और फिर हम स्वतः अपने कल्याण के लिए ज्यादा साधन करें, अपने आप को खाली ना रखें। जब हम अपने आप को खाली रखते हैं तब इस प्रकार के चिंतन होते हैं। अगर हमारे पास समय ही नहीं है अपना मतलब आत्म कल्याण के लिए कुछ समय निकाल दें, कुछ जो जॉब इत्यादि के में समय हम दे रहे हैं उसमें निकल जाता है, कुछ नींद इत्यादि में निकल जाता है, कुछ आहार विहार इत्यादि में निकल जाता है। थोड़ा सा भी समय हम बिल्कुल खाली ना रखें। ये खाली मन शैतान का, ये खाली रहने पे ही निरर्थक चिंतन ज्यादा होते हैं। और हम सोचते हैं कि अगर उस समय ऐसा कर लिया गया होता ऐसा तो आज ऐसा नहीं होता। ये सब छोड़ दें, जो बीत गया वापस लौट के आने वाला नहीं है। और एक संतों का तो ऐसा मानना है, अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए।